हेलो साथियों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी के घर परिवार में सब सकुशल होंगे और आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी निरंतर सुचारू रूप से चल रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम काफ़ी दिनों से मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जहांगीर की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। तो जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? हिंदू धर्म के प्रति उसका रवैया कैसा था, या फिर ईसाई धर्म के प्रति उसका रवैया कैसा था? वह धार्मिक रूप से कट्टर था या फिर धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष शासक था? तो आज हम जहांगीर की धार्मिक जो नीति थी उसके बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा कर हमसे प्रश्न पूछ लेता है। तो हम शुरुआत करते हैं मुग़ल शासक जहांगीर से। मुग़ल शासक जहांगीर। तो जहांगीर जो है मुग़ल वंश का ये प्रथम शासक था जिसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। मुग़ल वंश का प्रथम शासक जिसने कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कब मनाया? 1612 में। और जहांगीर ने बृहस्पतिवार और रविवार को गोहत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। कब? तो बृहस्पतिवार को ही कहते हैं गुरुवार, और रविवार को इन जहांगीर ने इन पर प्रतिबंध लगाया, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने मंदिरों को भी दान दिया। और जहांगीर जगरूप नामक हिंदू से बहुत प्रभावित था वह। और जहांगीर के समय श्रीकांत हिंदू न्यायाधीश थे। श्रीकांत जो न्यायाधीश हैं यह हिंदू थे, और यह अकबर और जहांगीर दोनों के समय थे। तो जहांगीर की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? जहांगीर की धार्मिक नीति। तो हम एक एक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि नंबर फर्स्ट, जहांगीर मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। जहांगीर मुगल वंश का प्रथम शासक। जहांगीर मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। कौन था? तो जहांगीर। और कब मनाया? तो 1612 में। ठीक है, 1612 में जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया। इसके अलावा जहांगीर ने बृहस्पतिवार और रविवार को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इस कारण से जहांगीर बृहस्पतिवार और रविवार को बहुत ही शुभ दिन मानता था। तो इस दिन उसने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो जहांगीर ने बृहस्पतिवार
जागीर ने बृहस्पतिवार व रविवार को गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने बृहस्पतिवार और रविवार को गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा मंदिरों को दान दिया जहांगीर ने। तो मंदिरों को दान दिया। इसके अलावा जहांगीर जगरूप नामक हिंदू से बहुत ही प्रभावित था। तो जहांगीर जो है जगरूप नामक हिंदू से बहुत प्रभावित था। जहांगीर जगरूप नामक हिंदू से बहुत प्रभावित था। इसके अलावा जहांगीर ने श्रीकांत हिंदू न्यायाधीश बनाया। जहांगीर के समय श्रीकांत हिंदू न्यायाधीश थे। तो जहांगीर के समय श्रीकांत हिंदू न्यायाधीश थे। श्रीकांत जो है वो अकबर और जहांगीर दोनों के समय ही न्यायाधीश थे। अब हम देखते हैं कि जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। तो जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को केवल इसलिए दंड दिया क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे। तो हम अब धार्मिक कट्टरता के बारे में देखेंगे कि जहांगीर धार्मिक रूप से किस प्रकार से कट्टर था। तो जहांगीर ने इसके अलावा क्या क्या किया, तो कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में जब उसने कांगड़ा राज्य को जीता, तब उसने कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में गौ हत्या की। गाय काटकर उसने जश्न मनाया। कांगड़ा राज्य को जीतने के बाद उसने गाय काटकर जश्न मनाया, और जो उसकी धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। इसके अलावा उसने अजमेर के वराह मंदिर को भी तोड़कर वहाँ की मूर्ति के पत्थर को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। वराह मंदिर के अंदर जो स्थित मूर्ति थी, उस मूर्ति को तोड़कर उसके पत्थरों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। इसके अलावा जहांगीर ने पुर्तगालियों के गिरजाघरों को बंद करवाया, क्योंकि जब पुर्तगाली जहांगीर के समय जहांगीर और पुर्तगालियों के मध्य लड़ाई हुई, तब जहांगीर ने गिरजाघरों को बंद करने के भी आदेश दे दिए थे। इसके अलावा गुजरात के जैन संत मानविजय सूरी ने जहांगीर के साम्राज्य के समाप्त होने की घोषणा की थी, और इसी के परिणामस्वरूप जहांगीर ने मानविजय सूरी को गुजरात से जाने का आदेश दे दिया था कि आप गुजरात छोड़कर चले जाइए। तो इस प्रकार से उसने अपनी धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया। तो हम देखते हैं जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। तो
जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को केवल इसलिए दंड दिया क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे। यानी कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता, परंतु मुस्लिम जो लड़का है वह हिंदू लड़की से विवाह तो कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने अपनी धार्मिक कट्टरता का जो है परिचय दिया। तो जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को हिंदुओं को केवल इसलिए दंड दिया क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे। मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे। इसके अलावा जहांगीर ने कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में गाय काटकर जश्न मनाया। इसके अलावा तो जहांगीर ने कांगड़ा राज्य को जीतने के बाद गाय काटकर जश्न मनाया। जहांगीर ने गाय काटकर जश्न मनाया। जहांगीर ने अजमेर के वरा मंदिर को तोड़कर मूर्ति के पत्थर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए। तो जहांगीर ने अजमेर के वराह मंदिर को तोड़कर मूर्ति के पत्थर कसाईयों को मूर्ति के पत्थर जो है वह कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए थे। जहांगीर ने पुर्तगालियों के गिरजाघरों को भी बंद करवाया। जब पुर्तगाली और जहांगीर के मध्य लड़ाई हुई तो जहांगीर ने पुर्तगालियों के गिरजाघरों को भी बंद करवा दिया था। इस प्रकार से वह धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। तो जहांगीर ने पुर्तगालियों के गिरजाघर
गिरजा घरों पुर्तगालियों के गिरजाघरों को बंद करवाया। जब पुर्तगाली और जहांगीर के मध्य लड़ाई हुई तब जहांगीर ने उनके गिरजाघरों को भी बंद करवा दिया। इसके अलावा गुजरात के जैन संत मानविजय सूरी ने जहांगीर के साम्राज्य के समाप्त होने की घोषणा की थी और इसी के परिणामस्वरूप जहांगीर ने मानविजय सूरी को गुजरात से जाने का आदेश दे दिया, गुजरात छोड़ने का आदेश दे दिया था। तो गुजरात के जैन संत नोट गुजरात के जैन संत गुजरात के जैन संत मानविजय सूरी गुजरात के जैन संत मानविजय सूरी को गुजरात के जैन संत मानविजय सूरी ने जहांगीर के साम्राज्य समाप्त होने की घोषणा की। जहांगीर के साम्राज्य के समाप्त होने की घोषणा की। समाप्त होने की घोषणा की समाप्त होने की घोषणा की थी। इस कारण जहांगीर ने मानविजय सूरी को जैन संत मानविजय सूरी को गुजरात से जाने का आदेश दिया। गुजरात से जाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से हमने जहांगीर की धार्मिक नीति, धर्मनिरपेक्षता की नीति और उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति के बारे में देखा कि उसने किस प्रकार से अन्य धर्मों के साथ व्यवहार किया, उन्हें कितना दर्जा दिया, कितना महत्व दिया। अब हम जहांगीर के शासन की कुछ विशेषताएं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जहांगीर के शासन की क्या क्या विशेषताएं रही। तो देखिए कि जहांगीर जो है एक समझदार शासक था। तो उसने मराठों के महत्व को समझा और मराठों के महत्व को समझने वाला वह प्रथम मुगल शासक था और मराठों को अपनी सेना में भी भर्ती करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। तो जहांगीर के शासन की विशेषताएं। जहांगीर के शासन की विशेषताएं। जहांगीर के शासन की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं थी। तो उसने मराठों के महत्व को समझा। तो मराठों के महत्व को समझने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर। ठीक है। मराठों के महत्व को समझने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर। ठीक है।
और मराठों को उसने अपनी सेना में भर्ती भी किया। तो मराठों को मुगल सेना में भर्ती करने वाला प्रथम शासक भर्ती करने वाला प्रथम मुगल शासक वह भी कौन था? तो जहांगीर। वह भी जहांगीर ही था जिसने मराठों के महत्व को समझा, मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया। और जहांगीर ने कहा था कि मराठे शक्त हैं और मुल्क में विरोध का केंद्र है। तो किसने कहा यह? तो यह जहांगीर ने कहा। किसके लिए कहा? तो मराठों के लिए। तो जहांगीर ने कहा था कि मराठे शक्त हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र है। मुल्क में विरोध का केंद्र है। मराठे शक्त हैं और मुल्क में विरोध का केंद्र है। यह किसने कहा? तो जहांगीर ने कहा। किसके लिए कहा? तो यह जहांगीर ने मराठों के लिए कहा था। इसके अलावा जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी। तो हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने वाला प्रथम मुगल शासक भी कौन था? जहांगीर। इसके अलावा अफगानों को मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक भी कौन था? तो वह था जहांगीर। इसके अलावा पहले क्या होता था कि पहले जो है तुर्क, ईरान और मंगोल के मुसलमानों को ही मनसबदार बनाया जाता था, परंतु जहांगीर ने अफगानों को भी मनसबदार बनाया। इसके अलावा भारतीय मुसलमानों को मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक भी जहांगीर ही था। और भारतीय मुसलमानों को शेख ज़दा कहा जाता था। तो भारतीय मुसलमानों को भी मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह था जहांगीर। तो जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाई। तो हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। इसके अलावा अफगानों को मनसबदार बनाने वाला, भारतीय मुसलमानों को मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक भी जहांगीर ही था। तो अफगानों और भारतीय मुसलमानों को भारतीय मुस्लिमों को मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक, ठीक है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर। और भारतीय मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो शेख ज़दा। भारतीय मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो शेख ज़दा।
भारतीय मुसलमानों को शेख ज़दा कहा जाता था। भारतीय मुसलमानों को शेख ज़दा कहा जाता था। इसके अलावा सूरदास जी ने सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना जो है जहांगीर के शासनकाल में ही की थी। किसने? सूरदास ने क्या की थी? तो सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के समय ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा पुनः प्रारंभ हुई। इससे पूर्व पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा पर प्रतिबंध था। तो जहांगीर के समय ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा भी पुनः प्रारंभ हुई। इसके अलावा जहांगीर के समय ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा प्रारंभ हुई, परंतु पहले कान छिदवाने की परंपरा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रियता जहांगीर का सबसे मजबूत पक्ष था और शराब पीना जहांगीर का सबसे कमज़ोर पक्ष था, क्योंकि जहांगीर शराब बहुत अत्यधिक पीता था और जहांगीर की शराब पीने की आदतों से तंग आकर जो है मानबाई ने आत्महत्या भी की थी। मानबाई ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा आगरा के किले में न्याय की जंजीर की स्थापना भी जहांगीर ने ही की। जहांगीर ने जनता को न्याय देने के लिए आगरा के किले में न्याय की जंजीर की स्थापना की। इसके अलावा भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ भी जहांगीर के शासनकाल से ही माना जाता है और सिक्कों को सुंदर आकार देने का कार्य भी जहांगीर के शासनकाल से आरंभ हुआ था। सिक्कों को सुंदर आकार देने का कार्य भी जहांगीर के शासनकाल से ही आरंभ हुआ था। तो सूरदास जी ने नोट सूरदास जी ने सूरसागर ग्रंथ की रचना सूरसागर ग्रंथ की रचना सूरसागर ग्रंथ की रचना जहांगीर के शासनकाल में की। जहांगीर के समय की। तो सूरदास जी ने सूरसागर ग्रंथ की रचना किसके समय की? तो जहांगीर के समय, जहांगीर के शासन काल में। इसके अलावा जहांगीर के समय ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा पुनः प्रारंभ हुई। तो नोट कि जहांगीर के समय, जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा, पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा, कान छिदवाने की परंपरा पुनः आरंभ हुई। परंपरा पुनः आरंभ हुई। पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा भी जहांगीर के समय से आरंभ हुई और जहांगीर न्यायप्रियता जहांगीर का सबसे मजबूत पक्ष था, तो शराब पीना जहांगीर का सबसे कमज़ोर पक्ष था, क्योंकि जो है जहांगीर सबसे ज़्यादा शराब पीता था। तो न्यायप्रियता जहांगीर का सबसे मजबूत पक्ष था।
मजबूत पक्ष था। न्यायप्रियता जहांगीर का सबसे मजबूत पक्ष था। और शराब पीना सबसे कमज़ोर पक्ष था। शराब पीना सबसे कमज़ोर पक्ष था। शराब पीना सबसे कमज़ोर पक्ष था। इसके अलावा जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर की स्थापना भी की थी। तो जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर की स्थापना की। आगरा के किले में न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने की। इसके अलावा भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ भी जहांगीर के शासनकाल से माना जाता है। तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लाए भारत में। तो भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ हुआ कब से? तो जहांगीर के समय से। तो जहांगीर के समय से भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ हुआ। इसके अलावा सिक्कों को सुंदर आकार देने का कार्य आरंभ किया गया। जहांगीर के समय से ही सिक्कों को सुंदर आकार देने का कार्य जहांगीर के समय ही आरंभ किया गया। ठीक है, तो एक बार हम पुनः इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में आज हमने इस क्लास में देखा। क्या थी धार्मिक नीति? तो जहांगीर जो है मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कब? तो 1612 में। 1612 में जहांगीर ने मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने एक ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इसके अलावा जहांगीर जो है बृहस्पतिवार व रविवार को गौहत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने बृहस्पतिवार व रविवार को गौहत्या पर प्रतिबंध भी लगाया। मंदिरों को भी दान दिया जहांगीर ने। इसके अलावा जहांगीर जगरूप नामक हिंदू से बहुत ही प्रभावित था। इसके अलावा जहांगीर और अकबर के समय श्रीकांत नामक हिंदू जो है न्यायाधीश थे। श्रीकांत नामक हिंदू क्या थे? न्यायाधीश। जहांगीर के समय अब उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति क्या थी? तो उसके बारे में देखते हैं कि जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया। जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को केवल इसलिए दंड दिया था क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे राजौरी के हिंदू। इसके अलावा जहांगीर ने कांगड़ा राज्य जीतने के बाद गाय काटकर जश्न मनाया। कांगड़ा राज्य को जीतने के बाद
गाय काटकर उसने जश्न मनाया। यदि एग्जामिनर पूछे कि जहांगीर ने किस राज्य में विजय के उपलक्ष्य में गाय काटकर जश्न मनाया, तो कांगड़ा राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में उसने गाय काटकर जश्न मनाया। जहांगीर ने अजमेर में वराह मंदिर को तोड़कर, अजमेर के जो वराह मंदिर है उसको तोड़कर मूर्ति के पत्थर को कसाईयों को दे दिया। मूर्ति के पत्थर किसे दे दिए? तो कसाईयों को दे दिए, ताकि वे मांस तोलें। तो मांस तोलने के लिए उन्हें दे दिए। ठीक है। इसके अलावा पुर्तगालियों के गिरजाघरों को भी उसने बंद करवा दिया। पुर्तगालियों के गिरजाघरों को बंद करवा दिया। इसके अलावा गुजरात के जैन संत मान विजय सूरी, गुजरात के जैन संत मान विजय सूरी ने जहांगीर के साम्राज्य के समाप्त करने की घोषणा की थी। तब इस कारण से ही जहांगीर ने मान विजय सूरी को गुजरात से जाने का आदेश दिया। गुजरात से जाने का आदेश दिया। इसके अलावा जहांगीर के शासन की कुछ विशेषताएं भी है। क्या क्या विशेषताएं? कि मराठों के महत्व को समझने वाला प्रथम मुगल शासक जो था वह जहांगीर था। प्रथम मुगल शासक जहांगीर था। इसके अलावा मराठों को सेना में भर्ती करने वाला प्रथम मुगल शासक भी जहांगीर ही था। जहांगीर ने कहा था कि मराठे शक्त हैं और मुल्क में विरोध का केंद्र है। मराठे शक्त हैं और मुल्क में विरोध का केंद्र है। इसके अलावा हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने वाला प्रथम मुगल शासक भी जहांगीर ही था। इसके अलावा अफगानों को और भारतीय मुस्लिमों को मनसबदार बनाने वाला प्रथम मुगल शासक भी कौन था? तो जहांगीर। और भारतीय मुसलमानों को शेख जदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो शेख जदा। भारतीय मुसलमानों को शेख जदा कहा जाता था। इसके अलावा सूरदास जी ने सूरसागर ग्रंथ की रचना, यदि पूछा जाए कि सूरसागर ग्रंथ की रचना किस के शासनकाल में हुई, तो जहांगीर के शासनकाल में ही सूरसागर ग्रंथ की रचना की। किसने की? तो सूरदास जी ने जहांगीर के शासनकाल में ही सूरसागर ग्रंथ की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में ही पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा पुनः आरंभ हुई। जहांगीर के शासनकाल में ही। इसके अलावा जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। तो न्यायप्रियता जहांगीर का सबसे मजबूत पक्ष था और शराब पीना जहांगीर का सबसे कमज़ोर पक्ष था। शराब पीना जहांगीर का सबसे कमज़ोर पक्ष था। इसके अलावा आगरा के किले में जहांगीर ने न्याय की जंजीर की स्थापना की। कहाँ पर? तो आगरा किले में। किसकी? तो न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने की। भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ भी जहांगीर के शासनकाल से ही माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती का आरंभ हुआ। इसके अलावा सिक्कों को सुंदर आकार देने का कार्य भी जहांगीर के समय ही आरंभ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।